Good morning, students. How are you? I hope you are safe and healthy at home. Now we are going to study. आज हम संज्ञा के बारे में जानेंगे। संज्ञा पेज नंबर 19 पर हमारी पुस्तक में है। तो पाठ शुरू करते हैं। इस संसार में अनेक प्राणी, वस्तुएं, स्थान या भाव होते हैं। प्राणी सभी तरह के जीव जंतु, वस्तुएं सभी तरह की चीज़ें, स्थान जगह के नाम और भाव यानी फीलिंग्स होते हैं। इन सभी का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। जो शब्द इन नामों का बोध करवाते हैं वे संज्ञा कहलाते हैं। अब हम एक पैराग्राफ पढ़ेंगे जिसमें हम संज्ञा के बारे में विस्तार से जानेंगे। सर्दी के दिन थे। एक दिन नमन और रेनू अपने माता पिता के साथ चिड़ियाघर गए। यहाँ पर चित्र में दिखाई दे रहा है नमन और रेनू माता और पिता के साथ ये चिड़ियाघर देखने के लिए आए। उन्होंने वहाँ भालू, शेर, चीता, जिराफ, बंदर, मगरमच्छ आदि देखे। जब वे बंदरों के पिंजरे के पास पहुँचे तब बंदर मूंगफली खा रहे थे। रीमा ने बंदरों को केले दिए। चिड़ियाघर घूमने के बाद नमन और रेनू ने अपने माता पिता के साथ एक पार्क में बैठकर खाना खाया। सभी के चेहरों पर खुशी थी। यहाँ पर चित्र में दिख रहा है कि नमन और रेनू अपने माता पिता के साथ खाना खा रहे हैं। इन वाक्यों में रंगीन छपे शब्द नाम हैं। जितने भी हमने रंगीन छपे हुए नीले रंग के शब्द देखे ये सभी क्या हैं? नाम हैं। इन्हीं नामों को संज्ञा कहा जाता है। यानी नाम ही संज्ञा है। क्या है बच्चों? नाम ही संज्ञा है। नाम अनेक प्रकार के होते हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में निम्नलिखित शब्द नाम हैं। जैसे प्राणियों के नाम प्राणी यानी कि सभी प्रकार के जीव जंतु। नमन, रेनू, माता, पिता, भालू, शेर, चीता, जिराफ, बंदर, मगरमच्छ। अब हैं वस्तुओं के नाम जैसे केले, मूंगफली, खाना, पिंजरा। स्थानों के नाम चिड़ियाघर, पार्क। भाव के नाम सर्दी, खुशी। इसी प्रकार हम कह सकते हैं संज्ञा वे शब्द हैं जो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव का बोध करवाते हैं। तो ये बच्चों संज्ञा की परिभाषा हो गई। संज्ञा वे शब्द हैं जो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव का बोध करवाते हैं। अब हम जानेंगे संज्ञा के भेद के बारे में। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। अब हम पेज टर्न करेंगे, पेज नंबर 20। पेज नंबर 20 पर स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहले हम जानेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। जिन शब्दों में से किसी विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे महात्मा गांधी, चंद्रमा, ताजमहल। ये सभी विशेष व्यक्ति या स्थानों के नाम हैं। ऐसे नामों को ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो हमने यहाँ पर जाना महात्मा गांधी, ये एक विशेष व्यक्ति का नाम है। इसी तरह से चंद्रमा
और ताजमहल, ताजमहल एक विशेष स्थान का नाम है। तो ये सभी क्या हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हम जानेंगे जातिवाचक संज्ञा के बारे में। जिन शब्दों से किसी जाति के सभी प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों का बोध होता है, जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे डॉक्टर, नाव, तितली। डॉक्टर, इस शब्द से दुनिया के किसी भी डॉक्टर के बारे में बताया जा सकता है, कहा जा सकता है। नाव, कोई सी भी नाव हो सकती है, दुनिया की कोई सी भी नाव। तितली, दुनिया में जितनी भी तितलियां पाई जाती है उनमें से किसी के बारे में भी ये बोला जा सकता है। तो ये सभी अपने अपने वस्तुओं, प्राणियों और स्थानों जाति का, अपने पूरे समूह का ये बोध करवाते हैं। इनके समान जितनी भी प्राणी हैं उन सब का ये बोध करवाते हैं। तो ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा। ये सभी एक ही जाति के प्राणियों या वस्तुओं का बोध करवाते हैं। अगली है भाववाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु के भाव, गुण, दोष, दशा का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं या वो भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे मित्रता, दोस्ती, बुढ़ापा, प्रार्थना। इन सभी शब्दों से भाव अथवा अवस्था का बोध होता है। अवस्था यानी उम्र का बोध होता है। तो यह क्या है? भाववाचक संज्ञा। प्राचीन व्याकरणों के अनुसार संज्ञा के केवल यही 3 भेद माने गए हैं, किंतु हिंदी के कुछ विद्वान अंग्रेजी व्याकरण के अनुरूप यानी इंग्लिश ग्रामर के अनुसार और 2 भेद मानते हैं। वो हैं द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। वस्तुतः ये दोनों ही जातिवाचक संज्ञा के उपभेद हैं, यानी उसी के जातिवाचक संज्ञा के ही भेद माने जा सकते हैं, किंतु फिर भी इन दोनों के विषय में यहाँ चर्चा करना उचित है। अब हम जानेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी द्रव्य, धातु अथवा पदार्थ का बोध होता है द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे पेज टर्न करेंगे अब हम पेज 21। दूध, लकड़ी, कागज। उपयुक्त शब्द दूध, लकड़ी, कागज क्रमशः द्रव्य एवं पदार्थ हैं, इसलिए ये द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। दूध लिक्विड फॉर्म में होता है, तरल पदार्थ है। लकड़ी सॉलिड फॉर्म में होती है और कागज, तो ये सभी पदार्थ हैं, तो यह द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद समूहवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु के समूह या समुदाय का बोध होता है वह उसे समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे गुच्छा, ये चाबियों का गुच्छा है। झुंड, इसमें कुछ भेड़ें हैं जो झुंड में खड़ी हैं। कक्षा, इसमें विद्यार्थी कक्षा में बैठे हैं। ये सभी शब्द समूहवाचक संज्ञा हैं। तो यहीं पर हमारा पाठ समाप्त होता है। हैव ए नाइस डे। गुड बाय।